ओम शांति। तो आज का वरदान वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए ये इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। तो आप लोगों ने किसी ने इसके ऊपर सोचा है, शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। दीदी, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा, चिंतन चला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो इंडिफरेंस, मतलब जो सिमिलैरिटी नहीं है हम लोग के बीच में, तो ना, और दूसरा कि माया के भी रूप आते हैं भिन्न भिन्न। इसका रीजन मेरे को ऐसा लगा कि एक तो हमारी अपनी इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज है इसलिए संस्कारों का टकराव हो रहा है। इफ आई एम हील्ड तो मैं उस आत्मा को समझ पाऊंगी, मैं उसको और उसके संस्कार को समझ पाऊंगी, उसे प्योर बीइंग की तरह देख पाऊंगी। प्लस जो माया के रूप है उसको भी परखने की शक्ति आएगी मेरे अंदर, जब मेरे अंदर स्टेबल, जब वो डिटैचमेंट होगा। यस। और प्लस ये हिसाब किताब भी हैं, नॉलेज के आधार पर बाबा ने ये भी कहा है कि हमारे हिसाब किताब भी हैं। तो इस एक पॉइंट से कि हिसाब किताब है तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। अगर है तो मुझे चुप तो करने हैं। तो ये अवस्था, अगर ये नॉलेज होगी और नॉलेज के साथ पावर भी होगी मुझात्मा में, तो ये इतना इन्फ्लुएंस जो हम हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं इतनी इजीली, उससे हम बचेंगे और हम स्वयं पर ध्यान देंगे। एक्चुअली माया ने हमें ना सिखाया है कि दूसरा कैसे कर रहा है। जैसे तो संडे बाबा ने कहा कि वो बदल जाए तो इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। तो मैं उसको समझ पा रही थी कि हमें अपना इंतजाम, जहाँ बाबा बोल रहा है तो इंतजाम मीन्स कि मुझे कैसे स्टेबल होना है, अपना प्योरिफिकेशन, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो इससे ही वो जो संस्कारों का टकराव है और ये जो इतना स्थिति गिरती है हमारी, वो उससे बच पाएंगे। और ब्यूटिफुली जो अवस्था होगी कमल पुष्प समान न्यारे एंड साक्षी की, तो इससे हम औरों को दे पाएंगे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, खींच रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है। तो हम उस स्थिति में, अपनी साक्षी दृष्टा की स्थिति में, या बोलेंगे प्योर स्टेबल स्थिति में, हम दे भी पाएंगे साथ में साथ। तो ये सेवा भी होगी नॉलेज के आधार पे। तो बाकी ये मैंने थोड़ा सा इधर उधर के टुकड़े जोड़े हैं, बाकी आप क्लियर कीजिए। थैंक यू। नाइस, थैंक यू। और किसी को शेयर करना है? हाँ करिए। हाँ करिए। हाँ, सो जैसे दीदी ने बोला ना, मेरा भी सुबह इस पे थॉट चला। तो मेरे को तो ऐसा दिखा कि ये दो अलग अलग पुरुषार्थ के पॉइंट दिखा। पहला वाला पॉइंट कि डिफरेंसेस संस्कार के, ये तो शुरू से मतलब समझ में आया कि हाँ, मतलब है कि हाँ सबके डिफरेंसेस है। दूसरा वाला जो माया वाला है, वो मेरे को खुद से खुद को रिवील हुआ है कि कुछ दिन से मेरा भी ये चल रहा था कि अपने ही इल्यूजन विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द पर्सन। मानो कोई सीन है, उस सीन में उनका क्या है, वो क्या है, उसको छोड़ के भी अपने भी लिमिटेड परसेप्शन होते हैं जो पुराने खुद के संस्कार से डेवलप हो सकते हैं या पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप हो सकता है। तो वो वाला जो मुझे दिखा कि वो जो माया दिखाती है, कोई भी सीन को ले लो, तो उसके ऊपर भी एक अलग ही पुरुषार्थ
इक्वली पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले लोग किसी और के संस्कार को समझने के लिए, मतलब अपने को वो माया से डिटैच करके उससे मूव अहेड होके रियलिटी देखने के लिए भी उस लेयर को भी हटाना पड़ेगा। ये दोनों थॉट जो मेरा चल रहा था, उस हिसाब से मैं ये देख रही थी जो इस पार्ट को। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है अपना व्यूज़? शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं सोच रही थी इसके ऊपर, तो मुझे समझ में ये आ रहा था कि बाबा ने बोला कि संस्कारों के टक्कर से बचने के लिए। सो व्हेनेवर इट इज लाइक डिपेंड्स ऑन एक ही संस्कार है, सपोज अटैचमेंट, तो मेरा एक व्यक्ति के लिए अटैचमेंट है, उसमें मैं फंस जाती हूँ। लेकिन अगर सेकंड पर्सन के लिए अटैचमेंट है बट आई एम अवेयर ऑफ इट, आई एम नॉट गिविंग माय हेल्प, सो इट इज वेरी टू पर्सन, लाइक जैसे भिन्न भिन्न संस्कार है, क्योंकि माया का प्रभाव अलग अलग होने के कारण, या इट्स डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इसे कैसे करूँ। तो आपने सोचा है उसके ऊपर? नहीं दीदी, वही क्वेश्चन था, तो उसके ऊपर आंसर। हाँ ठीक है, हम जब एक्सप्लेन करेंगे ना वो बात पर भी आएंगे। यस, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, इस वरदान को हम एक एक लाइन को समझेंगे टुकड़ों में। जैसे बाबा ने कहा, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। तो मेरा पहला प्रश्न है, दासी आप किसको कहेंगे? दासी वाला संस्कार किसको कहेंगे और कैसे दिखने में होता है? हाँ जी बोलिए। दीदी, जो अपने ही इमोशंस के कंट्रोल में होगा और उसके अंदर जो उसकी जो मतलब बाहरी रूप में ये दिखेगा कि सी गुड सिंड्रोम्स हैं और सी मतलब उसको अच्छा सा दिखना है एंड ऑल, और ना डिपेंडेंसी और फियर भी होगा कहीं ना कहीं चीज छूट नहीं जाए, तो ये उसके सिम्टम्स होंगे। ऑटोमेटेड होगा, कंडीशनड होगा कि ऐसा हो रखा है, मतलब ऐसा ही करना है, मतलब सोचने का जो उसमें बीच में लेयर है वो चलेगा ही नहीं, चलता आ रहा है, चलते वो उसे में जंप कर लिया, खुद से पूछा भी नहीं वो। राइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? दासी के ओम शांति। हम शांति, हाँ जी बोलिए। जी, दासी के जो मुझे समझ में आता है वो दासी के संस्कार यानी भक्ति के संस्कार ना फॉलो करना। सोचे समझे, बाबा कहता है कि समझ दी है पर वो समझ अच्छे से ना यूज करते हुए फॉलो करना, ऐसा समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू। तो दासी बना क्या है, हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव, ठीक है। तो दासीपन का मैं जब सोच रही थी, दो रास्ता है और दोनों जो दासीपन का रास्ता है, अब तक हमने दासीपन का रास्ता ही अपनाया है और दोनों रास्ता को हमने क्लियर कर रखा है, एकदम क्लियर पाथ है। और जब भी हमारे जल्दी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम क्लीन पाथ को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वहाँ पर कोई विघन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, वो एकदम क्लियर पाथ। तो जल्दी से उस पाथ में घुस जाते हैं हम। पर बाबा ने अब हमें सिखाया है राजा बनना, तो इसीलिए उस दासी का रास्ता जो है वो दोनों रास्ता को अच्छी तरह पहचानना है। एक दासी हम बनते हैं जब हम किसी के ऊपर निर्भर है, हमारे अंदर शांति रहने के लिए हम बाहरी शांति को यूज़ करते हैं और बाहरी शांति को मेंटेन करने के लिए जो हमारे साथ इंटरेक्शन में आए हुए जो सोल से उनको कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मेरे साथ अच्छी तरह बिहेव करे और मैं शांति में रहूं। तो निर्भर किसके ऊपर? बाहर के चीज़ों के ऊपर निर्भर। कोई सिचुएशन आने से हमें अच्छा नहीं लगता है,
इसलिए सिचुएशन नहीं आए उसके लिए हम इंतज़ाम करते हैं, उसके लिए हम किसी को प्लीज़ करके रखते हैं, उसके लिए हम टाइम पर उस आत्मा के सोच के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, अपना बुद्धि को नहीं लगाते हैं किसी और के बेसिस पे। कोई पास्ट एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस द्वारा किसी आत्मा ने मुझे कुछ, मेरे साथ कोई टकराव हुआ होगा एंड आई वेंट टू दैट डिस्कम्फर्ट जोन, तो उस डिस्कम्फर्ट जोन में दोबारा ना जाने के लिए मैं उस आत्मा पर निर्भर हूँ, और उस आत्मा पर जब निर्भर होती हूँ तो उस आत्मा का हर तरह का ध्यान रखती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, अगर मैंने ध्यान नहीं रख पाया कोई कारण से, तो फिर डर और डाउट, फियर एंड डाउट दोनों एंटर कर जाएगा, और फिर मेरा एनर्जी जो है वो दासीपन का एनर्जी हो जाएगा। हम ऑटोमेटिक अंदर से ही झुक जाते हैं, शोइंग दैट कि मैंने ये गलती किया है। सपोज मुझे कहीं पे टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि मैं टाइम पर अगर नहीं पहुंचती हूँ तो फिर जहाँ पर पहुंचना है वो आत्मा जो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं वो आत्मा मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो जैसे ही वो मेरे बुद्धि में आ जाती है कि मुझे टाइम पर पहुंचना है, तो मैं जल्दीबाजी करने लगती हूँ, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? वो आत्मा जो बैठे हैं मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, तो अपने को छोड़ के बाहर मैं जाती हूँ और बाहर जो आत्मा है उसके कंट्रोल में रहती हूँ। वो जैसे कंट्रोल कर रहा है वैसे चलती हूँ। वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है, उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया था लेट आने के कारण, वो मेरे अंदर घूमते रहेगा, क्योंकि उस सीन के कंट्रोल में हूँ मैं, तो मैं दासी हूँ। और फिर जब लेट पहुँचती हूँ तो फिर वहाँ पर गिल्ट आ जाता है और मैं वो गिल्ट के दासी बन जाती हूँ, खुद को नीचा कर लेते हैं। तो वो स्टेट ही दासी का है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, सारे इमोशंस के कंट्रोल में, दूसरे आत्मा क्या चाहते हैं उसके हिसाब से, दूसरे आत्मा क्या सोचते हैं उसके हिसाब से। ये है दासीपन का संस्कार। ये एक पाथ है। दूसरा पाथ आपको दिखाई देगा कि वो आत्मा बहुत अच्छा पोजीशन में बैठे हैं, बहुत सुंदर जीवन है, सबको कंट्रोल कर रहे हैं और वो जैसे चाहे वैसे वो कर रहे हैं। अपने से वीक सोल्स को कंट्रोल करते हुए वो अपना पूरा काम निकाल रहा है। वो भी एक दासी है, क्योंकि उसको दूसरे के एक्ट के हिसाब से अपना शांति ढूंढते हैं, दूसरे को कंट्रोल करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके वो शांति को ढूंढते हैं। सिचुएशन आने से पहले आत्माओं को उस हिसाब से मैनिपुलेट करके सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पोजीशन का पावर है उनके पास। तो पोजीशन का पावर जो है उसको यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है, तो वो भी दासी है। क्लियर हुआ दोनों दासी का संस्कार। अब बाबा आते हैं, किसी के राजा के संस्कार हैं। राजा कौन है? राजा कभी भी सिंहासन से उतर के रूल करते हैं क्या? नहीं करते। हर पल उस सिंहासन में बैठे हुए वो रूल करेगा। राजा वो है जो अपने पावर्स को यूज करेंगे उस सिंहासन पर बैठ के, ना कि बाहरी पावर्स को यूज करेंगे। राजा वाला पावर्स को यूज करेंगे।
राजा कभी किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो वहाँ सिंहासन पर बैठ के रूल करते हैं। कंट्रोल करना है तो खुद के अंदर के जो इम्बैलेंस है, अगर वो पावर्स उसी हिसाब से नहीं चला पा रहे, उसको ठीक करने के लिए अंदर के इमोशंस को कंट्रोल और रूल करके फिर बाहर रूलिंग होता है। अगर बाहर कोई सिचुएशन गड़बड़ भी हो रहा है, राजा अगर घबरा गया तो फिर क्या होगा? वो राज्य खत्म हो जाएगा, वो राज्य कमज़ोर पड़ जाएगा और दुश्मन के हाथ में आ जाएगा। तो इसीलिए राजा क्या करता है? वो राजा है, वो रूल करता है, और वो है आत्मा का आत्मिक स्टेट, जो सोल कॉन्शियस स्टेट। राजा वो पुरुषोत्तम स्टेज, क्योंकि वो आत्मा जो है वो है पुरुष, वो मेल एनर्जी दिखाया गया है। शिव बाबा के बच्चे सब मेल्स। तो पुरुष अभी उत्तम बन रहा है, और उत्तम बनने के लिए वो राजा स्टेट में टिकना होगा, ना कि राजा किसी और के कंट्रोल में होगा, तब वो राजा नहीं है। फिर राजा अगर बाहरी कोई चीज़ के अनुसार चलने लग गया तो फिर वो राजा नहीं है, वो दासी है। वो अपने राज्य को संभालना उसको आता है, बैलेंस करना आता है। तो पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने के लिए, राजा बनने का राजा वाला सीट में बैठने के लिए, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ पर हम सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के सामने जब आते हैं तब हम वो प्रैक्टिस में लाते हैं राजा बनने का संस्कार को। तो इसलिए राजा कभी वेट नहीं करते हैं कि सामने जो सिचुएशन में और भी आत्माएं हैं उनके संस्कार बदल जाए। इंतज़ार नहीं करो, बाबा ने कहा संस्कार बदल जाए, ये इंतज़ार नहीं करो। पर क्या ध्यान रखते हैं? लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि राजा को वो सीक्रेट पता है कि मैं अगर स्ट्रांग रहूँगी, मैं अगर स्ट्रांग रह सकता हूँ तो फिर कोई मेरे ऊपर वार नहीं कर सकता। जहाँ मैं कमज़ोर हो गया वहाँ पर वार होगा। दीदी एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है। हाँ, डू यू रिमेम्बर आपने विजडम डायमंड्स में एक थॉट शेयर किया था कि जो फॉल्स करेज होती है ये भी अनडिफाइंड होती है। यस। तो ये भी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कभी कभी फॉल्स करेज से या टेम्पररी उससे भी लोगों को लगता है कि यस आई एम एबल टू मैनेज द थिंग एक्यूरेटली। डेफिनेटली बाबा ने कहा ना कि जितना बाबा सर्वशक्तिवान है उतना माया भी सर्वशक्तिवान है। तो माया भिन्न भिन्न रूप दिखाती है। दैट इज द सेकंड टाइप जो आपने बताया ना, दासी का, जो अभी दीदी ने हाईलाइट किया, इज द सेकंड टाइप ऑफ दासी। यस, वेयर यू फील यू आर सुपीरियर एंड यू गेट योर वर्क डन। करेक्ट। एरोगेंस का सुपीरियरिटी, वो कभी कभार हम भी पड़ जाते हैं उसमें, सोचते हैं कि चेंज हो गया। और बहुत सटल एंड थिन लाइन है। हाँ, हमें लगता है कि हाँ मैंने करेज दिखाया, हमें लगता है कि मैंने हिम्मत का कदम रखा है, पर नहीं, वहाँ पर एरोगेंस काम कर जाता है कि मैं जानती हूँ। और फिर वो सटल माया को हम पहचान नहीं पाते, उसमें फॉल कर जाते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड होता है, अगर अभी हमने कुछ सुना, अभी क्लास सुना और हम बहुत मोटिवेटेड हो गए, इमोशन में हाई हो गया, कल से सोचा एकदम बदल जाएंगे, और फिर वो आपने बिना क्योंकि मेरे को ऐसा आप जो समझा रहे हो लग रहा है कि बिना समझे आप जंप कर लिए। बट हर डिपेंडेंट, अभी पहले वाले पॉइंट पे आते हैं दासी नंबर 1 में आपने क्या बोला कि
एक रास्ता होता है, आप चूज कर लेते हो। तो और उसमें आपने ये भी बोला कि आप बहुत जगह पे हम इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी सीन में है एक ही आत्मा, किसी सीन में बहुत इंडिपेंडेंट है बट किसी और सीन में बहुत डिपेंडेंट है, कोई रीजन नहीं है। Yes. तो अगर किसी ने आपने एक बार में सोच लिया और जंप कर लिया उस सीन में, आप डिपेंडेंट हो, तो वहाँ पे एरोगेंस आ जाता है, मुझे लगता है। आ सकता तो है। उस पे अपनी कौन सी मेडिसिन काम करेगी, इसके लिए जो आप इतने बार बोलते हो कि सॉलिट्यूड में बैठ के सोचो, वो सीन को हमें देखना पड़ेगा। देखो राजा, क्योंकि अब तक हम दासीपन के संस्कार में थे, राइट, कहीं ना कहीं हमारा डिपेंडेंसी था अपने जो इमोशंस के कारण, जो हैवीनेस अंदर में होता था, उससे हमें हमेशा जल्दी से छूटने का इच्छा होता है अंदर, राइट। जब हैवीनेस, भारीपन रहता है, वो भारीपन हमें अच्छा नहीं लगता है, कैसे हम उससे छूटे, इसलिए हमें जल्दीबाजी रहता है। तो वहाँ पर ही सबसे पहला अटेंशन, वही पहला स्टेप, कि जहाँ जल्दीबाजी है वहाँ माया इज शोइंग समथिंग। कहीं भी जल्दीबाजी, कहीं पर भी जल्दीबाजी नहीं करना है अपने को। वो पेशेंस का संस्कार फर्स्ट है, वो डेवलप करना है। माया बहुत दिखाएगी कि अभी नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, अभी वो किया तो वैसे हो जाएगा, जल्दी करो, जल्दी रिप्लाई दो, जल्दी ये करो, ये सारी चीज़ आएगा, ताकि सोचने का मौका नहीं मिले आपको। क्योंकि सोचने के लिए आपको सारे पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम्स, कंडीशनिंग, उन सब को अलग करके फिर सोचना पड़ेगा, राइट। किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं, फिर बैठ के आपको अकेले बैठ के सोचना होता है। बट माया क्या करती है, वो सारे इजी रास्ता दिखाते हैं। और इजी रास्ता क्या है? बिलीफ सिस्टम। इजी रास्ता है वो कंडीशनिंग, इजी रास्ता है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहले ऐसे हुआ था, अब भी ये होगा, है ना। वो बना चुके हैं हम रास्ता, और बना चुके हैं इसलिए इजी टू ट्रैवल, राइट। और जहाँ इजी है वहाँ बुद्धि फटाफट चला जाता है, कि बुद्धि लगाना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक चीज़ को आपने और भी हाईलाइट करा था कि अगर कहीं पे आपका एक हैबिट बहुत डोमिनेंट बन रहा है, जैसे मेरा जो इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट चलती है, अभी इतने साल से मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मेरा नॉर्मल पैटर्न हो गया है फास्ट, कि मल्टीटास्किंग एंड उसी में फास्ट, तो उसको मैं हर जगह अप्लाई हो जा रहा है विदाउट यूजिंग माई ब्रेन देयर, not required. Maybe at that given point in time whatever it was required, today it is not applicable, null and void, but उसको वो वैसे ही हो रहा है। तो किसी और जगह का हैबिट कहीं और भी इम्प्लीमेंट होता है, उसमें भी हमें होता है। अभी भी आप अगर पेशेंस रख के, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है काम, मैंने बहुत बार किया है, उसको आप देखेंगे ना, बहुत चीज़ मॉडिफाई हो सकता है, 100% इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। तो पेशेंस सबसे बड़ी बात है। कोई भी बात है, चाहे माया कैसे भी दिखाए कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो टेल योरसेल्फ पेशेंस, धैर्य रखो। तो ये है पहला हिम्मत का कदम राजा की तरफ जाने के लिए। अभी सभी क्लास सुन रहे हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, सबका चेकिंग चल रहा है, ठीक है। किसी का उस चेकिंग में भी एक पैटर्न चलता है, जैसे पहले मेरा चलता था, बात मत कर ज़्यादा, मतलब यू विल साउंड वेरी नॉट, मतलब अप्रोप्रिएट, दिस इज माया। समटाइम्स इट साउंड्स, ओ एवरीबडी एल्स विल थिंक यू आर सो स्मार्ट, राइट। दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर कमिंग, एंड नाउ यू आर सेइंग कि एक बार वो देखो कि मतलब वो सब माया है, माया है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स, इसीलिए वो दिखा रहे कि देखो उस समय देखा था ना वो वाला कपड़ा, कितना अच्छा कपड़ा था। माया ऐसे दिखाती है, डिस्प्ले करती है माया, और जो डिस्प्ले होता है उस पर विश्वास जल्दी से होता है, राइट। आपको सामने सैंपल दिखाएगा तो आप जल्दी से विश्वास करोगे, हाँ इज वेरी नाइस। पासिंग, हाँ, पासिंग सैम्पलिंग कराते हैं माया। मतलब जब कम बात करती थी, जो बात करते थे उनको स्मार्ट समझती थी, तो माया ने दिखाया तू मुंह नहीं खोलती, मुंह नहीं खोलती, मुंह नहीं खोलती, फिर मुंह खोला, फिर मुंह खोला, तो अब तू ज्यादा मुंह खोल रही है, लोग तुझे देखो, ऊपर ऊपर तो स्मार्ट क्या हो आप, मतलब वैलिडेशन वहाँ पे भी, अभी तुझे लोग तुझे स्मार्ट, मतलब इट्स ऑल इन यू। यस,
तो हमें राजा बनने के लिए अंदर वाला वो सीट जो है, उस सीट को पक्का करना पड़ेगा। वो सिंहासन को तैयार कर रहे हैं हम, राइट? क्योंकि वो कचरा जमा हुआ है सिंहासन के कितना आसपास। कचरा, एक जगह कचरा निकालते हुए और जगह कचरा। वही अटेंशन देना है, और वो पेशेंस के थ्रू ही निकल सकते हैं। तो क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, है ना? तो प्रभाव दोनों तरफ से आएगा। तो ये माया का जो रूप बन के आते हैं, ये दूसरे के संस्कार आते हैं या खुद के संस्कार आते हैं? दोनों ही आएगा। दूसरे का संस्कार जब सामने आएगा, मैंने देख लिया, तो मेरा जो संस्कार वो ट्रिगर होगा। अच्छा, अभी वो मेल वाला इंसिडेंट मेरे को, अभी जो थोड़ा ईमेल वाला आया था, वो एकदम फॉल कर रहा है। हाँ, वो ट्रिगर होगा। और जैसे ट्रिगर होगा, वहाँ पर माया जब आपके साथ है, तो माया आपको जल्दी कराएगी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हरी वरी भी देगा कि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो नहीं, ये वरी भी आएगा। कार्मिक अकाउंट भी। हाँ, और फिर आप रॉन्ग एक्शन कर लोगे। फिर रॉन्ग एक्शन करके क्या करोगे? खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे। होता है ऐसे। ये एक पाथ ही है, हरी वरी करी, ये एक पाथ है। तब एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? खाने से लेते हैं। तो वो पाथ को अच्छी तरह देखना है। जहाँ जल्दीबाजी हो रहा है, माया आ गई, स्टॉप। थोड़ा सा अपने को पेशेंस रख के सोचना है, थोड़ा सा डिले करना है हर कार्य को। कुछ नहीं होने वाला है, पहाड़ नहीं टूटने वाला है। हल्का सा डिले हो करके, थोड़ा सा डिटैच होके उसको देखना है। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। मर्यादा की लकीर क्या है? मेरा पावर्स कितना तक है, मैं कितना पुरुषार्थ करके अपने अंदर वो बल जमा किया है कि मैं कर सकूं, उतना ही करना है। ज़बरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं करना है अपने आप को। कितना मैं हिम्मत का कदम उठा सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं मर्यादा के अंदर नहीं होंगी, जैसे सीता ने मर्यादा की लकीर क्रॉस किया, एंड रावण को पता था अगर मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करेगा तो रावण कैन नॉट कैच हर। तो इसीलिए सीता को वही हिरन रूपी माया, सुंदर सोने का हिरन, वो माया दिखा के, वो डिस्प्ले करके सीता को उस लकीर को क्रॉस करने में मजबूर किया, ताकि रावण पकड़ ले। तो हम कैसे क्रॉस करते हैं? हम सोचते हैं किसी का भला कर रहे। माया क्या दिखाती है? डिस्प्ले करती है कि किसी का भला कर रहे हो आप, एंड हम वो जो मर्यादा का लकीर उसको क्रॉस कर जाते हैं, और फिर वहाँ जाके फंस जाते हैं रावण के हाथ में। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी का भला करना। जबकि वो भला करना क्या है? भला करना ये नहीं है कि बाहर से जाके किसी का दासी बन जाओ। देखना है, अपना सेल्फ ऑनर पर टिकना है। कहाँ तक मेरा मर्यादा की लकीर, उस पर भी फोकस करना है। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो। जब इतना ध्यान रखेंगे, जब अंदर पेशेंस रख के अंदर में रहेंगे, अपना निगरानी रखेंगे, ना कि दूसरे को निगरानी रखना। क्योंकि दूसरे को जब देखते हैं तो खुद को नहीं देख पाते हैं, दोनों चीज़ नहीं कर पाते, राइट? इसमें एक क्वेश्चन पूछूं? अगर आप जहाँ जा रहे हो वो बहुत ही फास्ट जगह है, राइट? अगर आप मानो 5 मिनट में एक जगह पे चले गए, वहाँ की रचना, समय की रचना 5 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो उस जगह पे आपने ज्ञान किया, योग किया, सब कुछ किया, और बट आपके पास टाइम नहीं है कि सारा दिन भर के ज्ञान, क्यों आपको जाना ही है नेक्स्ट डे, राइट? तो उसमें आप हर सीन पे मतलब बिना इन्फ्लुएंस हुए
एकदम हिल जाओ, मतलब जो जो मेरे को वीकेंड्स है जो है उस टाइम को बहुत यूज़ करना पड़ेगा, बल चाहिए बहुत। क्योंकि वहाँ पे जाते ही जैसे क्या, किसी चीज़ को अगर टेढ़ा जवाब दो तो आप पॉपुलैरिटी आपकी कंट्रोल में आ जाते हो, हाँ उसको उसमें वहाँ से दासी बन जाते हो। दासी। ऐसा नहीं कि हर सीन में दासी बनते हैं कि जिधर लाइट गिरा रहे उधर फोकस है, चलो उधर है, बट एक सीन में पास तो दूसरे में फेल। नहीं होगा, वो तो होगा, इनिशियली होगा, पर धीरे धीरे अटेंशन बढ़ाना है। वो अटेंशन बढ़ेगा, आप अगर ध्यान रखोगे तो बढ़ेगा। थोड़े थोड़े चीज़ें में बदल रहा है। जैसे पहले कोई काम कर ही नहीं, किसी को मना नहीं कर पाते अपने हिसाब से, अभी 8:30 बजे लैपटॉप खुला हुआ होता, या कहीं पे किसी ने कॉल किया तो अभी एक तो है कि आपको तो मुझे काफ़ी सहयोग मिल रहा है, बट वो हर सीन पे थोड़ी, मतलब उस टाइम पे स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मतलब हाउ शुड आई हैव, अंदर रहना बस, ऑल द टाइम हलचल जो हो रहा है अंदर का हलचल को खत्म करना है, खुद से बात करके, ऑल द टाइम। इवन बाहर देखना ही नहीं। बाहर बहुत दिखाएगा कि बॉस गुस्सा हो गया, बाहर दिखाएगा कि बॉस जल्दीबाजी कर रहा है, जल्दी करो, टाइम नहीं है, कोई आके बोलेगा। फिर भी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हम ही करते हैं, हमारे साथ टीम के हैं सभी, उनको अब खुद को भी देखो, खुद अपने स्पीड से कंपैरिजन करते हैं, उसमें खुद को भी उधर की नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, इतना कि मैं वहां से हटना चालू कर दिया मैंने। तो ये भी, ये हटना, इज दैट अ सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन है डेफिनेटली। पहले हट जाओ, बाहरी रूप से करो पहले, वो अगर हेल्प करता है तो। हाँ, दैट इट डिड हेल्प। फिर धीरे धीरे अंदर, कि बाहरी रूप से, बाहरी जैसे एनवायरनमेंट में वो जल्दीबाजी होगा तो आप कंट्रोल में आ जाओगे, तो ठीक है, आप अपने को साइड का किया और फिर अंदर देखा। नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे उस दिन मैंने आपने मुझे बोला, तो मैंने बोला जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब प्रश्न करना है अपने आप से। ऐसे होगा, लेट हो जाएगा, हैसल होगा, तो आपने बोला कि हैसल होगा, ये करना पड़ेगा, वो आप किस बेसिस पे बोल रहे थे? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे थे, राइट? पर जैसे ही आपने छोड़ दिया उस बात को, क्या हुआ? सीन चेंज हो गया, पूरा काम हो गया, अभी भी स्लो चल रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम, बट उस टाइम मैंने किसी और को भी गलत सिखा दिया, मतलब आप भी भागो, जल्दी करना, उसमें भी फियर डाल दिया। क्योंकि इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, वो आत्मा ठीक से काम नहीं कर पाती है। फिर उसको ये कंडीशनिंग को चेंज करना है। माया दिखाती है कि जल्दी करोगे तो फिर फायदा होगा, पर अभी हमें राजा बनना है। राजा को हर नॉलेज होता है, कैसे रूल करना होता है। राजा क्या है, सीट पर बैठे बैठे सब कुछ कर लेंगे, उतरने की जरूरत नहीं, किसी और को चेंज करके मैं राजा बन जाऊं, नहीं। आज मैंने 1 मिनट में एक मैसेज लिखा कि मैं आज घर से काम करूँगी। ये मैसेज लिखने में मुझे शायद आधा दिन या कभी कभार पूरा दिन, कभी कभार उस चक्कर में बैग लेके ऑफिस चले गए, इवन व्हेन देयर आर डेज व्हेन आई कैन वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो वो मैं आधे दिन में 1-2 मिनट में कर पाई, फिर मैंने आपको उस बारे में 5 बार बोला भी नहीं। तो मतलब ये आज किया, फिर 2 दिन बाद ये परमानेंट कंट्रोल हो जाते हो, उनके कंट्रोल में आ जाते हो आप। और उस सीन में मैंने भी कार्य किया, आपको पता है? कौन सा सीन? आपको नहीं पता? कौन सा सीन? वो ऑफिस जाने वाला सीन में मॉर्निंग में मैंने बोला अब नहीं जाओगे, आज घर से काम करोगे। मैं बार बार बोल रही थी, फिर मैंने आपको छोड़ दिया। अच्छा, मैं अगर पकड़ के रखती तो आप चले जाते, क्योंकि मैं आपको कंट्रोल कर रही थी, आपकी एनर्जी को ले रही थी। अगर मैं पकड़ के रखती, नहीं वो उसको जाना नहीं चाहिए, मैंने बोला लेट हर गो, हर चॉइस। आई डिडंट थिंक हर चॉइस, लेट हर गो, मुझे सॉलिट्यूड मिलेगा, अच्छी बात है, ऐसे सोचा मैंने। जैसे ही सोचा, आपने अंदर से बोला दीदी मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने आपको छोड़ा, क्योंकि हम सटल वे में किसी आत्मा का एनर्जी को, आत्मा को पकड़ के रखते। मैं अगर आपको पकड़ के रखती तो आपके अंदर वो ताकत नहीं आता ये डिसीजन लेने के लिए, समझ गए? तो वो पावर के हिसाब से काम किया आपको, यू गॉट करेज एंड यू डिसाइडेड। बहुत सटल रूप में काम करता है, इसको समझना है बैठ के
क्लास में सुन रहे, पर फिर बैठ के सोचना है, अमृत वेला सोचना है। जब बुद्धि में क्लैरिटी आएगा तभी जाके परफॉर्म कर पाएंगे। तब वो भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, वो स्टेट आएगा। और इसके लिए नॉलेजफुल बन, यही है नॉलेजफुल बनना, जो बैठ के सोचना, बुद्धि में बैठ जाए वो बात कैसे करना होता है। कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। कमल पुष्प का एक एक जो पेटल्स होते हैं उसमें वो वैक्सी वाला वो होता है वॉट एंड हाँ, तो बाहर के इन्फ्लुएंस अगर आ भी गया वो स्लिप होके गिर जाता है, वो लेते ही नहीं है, क्योंकि राजा कुर्सी में ही बैठा रहता है। चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, यू नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। आप इन्फ्लुएंस होते ही नहीं हो तो फिर आप राजा हो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, आप राजा हो। तो उसके लिए क्या हर काम प्री प्लान करते हैं राजा? नहीं, प्री प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राजा जानते हैं कैसे रूल करना है। ओके, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, आने दो। ड्रामा अनफोल्ड होने के लिए इंतज़ार करते हैं। नहीं तो मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगी। अभी आपके साथ मेरे को रहने का मौका मिल रहा है, तो आप जैसे कुछ भी है, कुकिंग का है या किसी चीज़ का भी है, आप पहले से उसको रेडी करके रखते हो या सोच के रखते हो कि, तो वो तो आपको हेल्प करता होगा। आप वो प्री प्लान देख रहे हो, एक्चुअली वो कार्य मैं उसी समय कर रही हूँ, राइट? किसी समय कर रहे हो। वो प्रेजेंट को देखो, मुझे सब्जी काटना है तो अभी कर रही हूँ, प्रेजेंट वाला स्टेट देखो। फ्यूचर वाला को नहीं देखो कि कल बना रही हूँ इसलिए मैं आज तैयार कर रही हूँ। बट यू आर डूइंग दैट ओनली, राइट? बट योर परसेप्शन इज दैट, व्हाट इज योर थॉट कि आप एसोसिएट कर रहे हो उसके साथ। मैं उस समय सब्जी काटने का मुझे संकल्प आया, मैं कर रही हूँ। हाउ डू आई रिलेट इट टू माय वर्क? आपके वर्क में आपको वर्क देखना पड़ेगा कि कौन सा समय में कौन सा, आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा काम के ऊपर। वो धीरे धीरे जैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, इंटेलेक्ट डेवलप होगा, देन यू विल नो कौन सा समय पे कौन सा काम करना होता है। जैसे जो कुकिंग करते हैं उनको पता होता है कि आज आलू बच गया तो वो आलू के साथ मैं ऐसे सब्जी बना दूं तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और वो टेस्टी भी हो जाएगा। वो स्किल डेवलप हो जाता है। That will not take it away my time from my ज्ञान योग. Yes. Yet it will be a good combination. वैसे करके अपने काम के बारे में भी वैसे ही Yes. प्री प्लान करके, so that I don't waste my time doing दूसरा pleasing activity which takes a lot of your time. अभी क्या है, आपको नया, हम लोग उस पाथ पे नया चलते हैं इसलिए प्री प्लान करना होता है। पर एक समय जो आएगा जो आपको कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस स्टेट में होंगे। अभी जैसे ऑटोमेट मोड हो गया है हर कुछ जल्दी जल्दी करने का, वैसे उस पाथ पे चलने लग जाओगे। और एक बार सत्य का पाथ पे घुस गए आप तो हर एक्शन राइट होगा, सत्य होगा। रॉन्ग में आप जाओगे ही नहीं, भूल जाओगे आप रॉन्ग को। अभी तो हम क्या संगम युग में हैं, एक तरफ कलयुग एक तरफ सतयुग, तो दोनों मिक्स है। हमारा शूद्र का संस्कार अभी ताज़ा है ब्रेन में, सॉरी आत्मा में इमर्ज है, इसलिए वो शूद्र वाला लाइन को हम यूज़ कर लेते फट से, राइट? तो जब आप अपने आप को बोलेंगे कि पेशेंस का संस्कार लाते ही आप वो कमल पुष्प समान वाला स्टेट में आ जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, उस सीन से डिटैच भी हो पाएंगे और साक्षी भी हो पाएंगे। ठीक है, किसी को और कुछ क्वेश्चन है? हाँ दीदी, क्लियर हुआ। तो इसको सोचना है अच्छी तरह, अमृत वेला, तब और अच्छी तरह बुद्धि में। मैं इसका मंथन भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, मैंने लिखा है, तो उसको भी पढ़ के अच्छी तरह, ताकि बुद्धि में बैठ जाए, तब जाके वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे।
ठीक है? ओके। जी। ओम शांति। थैंक यू।